हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कर दिया। जुमे की नमाज पढ़ने जाते हो नमाज पढ़ने जुमे की नमाज में क्या होता है? जुमे की इमाम साहब तकरीर करते हैं, नाशरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद में नमाज से पहले क्या करते हैं? खड़े होकर क्या पढ़ते हैं? खुतबा। क्या पढ़ते? मेरे वाका के गुलामों, ये जो खुतबा पढ़ा जाता है, इस खुतबे में मेरे आका की शानें बयान होती हैं। आप जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। ये जो खुतबे मस्जिदों में नजर आते हैं, सबसे पहले मेरे नबी की शान में खुतबा जिसने पढ़ा है, वो मेरे नबी का यार कारो मजार सिद्दीक़ वफादार है। मेरे मुस्तफा की शान में सबसे पहले खुतबा पढ़ने वाला मेरे नबी का यार सिद्दीक़ वफादार है। आज जो मस्जिदें देखते हो, आज मस्जिदों में नमाजें जो पढ़ने जाते हो, ये मस्जिदों की हकीकत सुन लो। मेरे आका के गुलामों, मचल जाओगे, ईमान तरो ताजा होगा, सुभान से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होगी, दिल भी मचल जाएगा। ये जो मस्जिदें मेरे आका की प्यारी बीबी हम मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन जनाबे आयशा सिद्दीक़ा, माशाअल्लाह, जनाबे अबू बकर की प्यारी बेटी, छोटी बेटी हजरत आयशा, आप फरमाती हैं, मैंने होश सवारा तो मैं क्या देखती हूँ? करीमा का मेरे अब्बा जान अबू बकर घर के सहन में मेरे अब्बा ने मस्जिद बनाई और मस्जिद बना के नमाज अदा फरमाई है। पता चला सबसे पहले नबी की मोहब्बत में मस्जिद बनाने वाला मेरे नबी का यार सिद्दीक़ वफादार है। सिद्दीक़ वफादार बोलो लोगों, मेरे आका गुलाम सरकार सिद्दीक़ अकबर ने खाने काबा के सहन में जाके ऐलान किया, लोगों, ओ कुफ्फारो मुशरिकीन सुन लो, ओ काफिरो सुन लो, अबू बकर मुसलमान हो गया है, मोहम्मदी हो गया है। कलमा अपने करीम नबी का अबू बकर ने पढ़ लिया है। कामयाबी चाहते हो, इज्जतें चाहते हो, जन्नत चाहते हो, शानें चाहते हो दुनिया में वक़ार मिल जाए, चाहते हो दुनिया में इज्जतें मिल जाए, तो ए काफिरो मेरे नबी का कलमा पढ़ लो, कामयाबी मिल जाएगी। जनाब सिद्दीक़ वफादार ने जब इतना कहा, कुफ्फारो मुशरिकीन मेरे आका सरकार सिद्दीक़ अकबर पे टूट पड़े, मारना शुरू कर दिया। सिद्दीक़ अकबर को इतना मारा खून जिस्म से बहने लग गया। आप बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद आपके खानदान वालों को, आपके घर वालों को पता चला, आए दौड़ के जनाब सिद्दीक़ अकबर को उठाया, कपड़े में लिटा कर आपको आपके घर ले गए। घर के सहन में ले जाके आपको चारपाई पे रखा। अब लोगों सुनोगे तड़प जाओगे। उधर माँ परेशान है, सिद्दीक़ अकबर के बाप परेशान है, इसलिए कि बेहोशी का आलम है। माँ का दिल चाहता है मुंह खुल जाए, पानी के चंद कतरे मुंह में पहुंच जाए, जिस्म में थोड़ी करंट, जिस्म में ताकत आ जाए, जिस्म में कुछ राहत आ जाए, जख्मों में कुछ सुकून मिल जाए। हजरात, ये दुनिया भी फितरत है, ये दुनिया भी फितरत है और ये एक बशरी तकाजा है। जब इंसान परेशान होता है और जब वो बेहोश हो जाता है, तबीयत खराब होती है, तो सबसे पहले उसके मुंह में पानी के चंद कतरे डाले जाते हैं ना। जिनने तजर्बा किया होगा उन्हें पता होगी, मगर मेरा तजर्बा यही है, ये फितरत ही एक इंसान की फितरत है कि जब कोई बेहोश हो जाता है, कुछ ज्यादा परेशान होता है, तकलीफ जिसको ज्यादा हो जाती है, ज्यादा बड़ा बीमार होता है, तो सबसे पहले उसके मुंह में पानी के चंद कतरे डाले जाते हैं। सरकार सिद्दीक़ अकबर के मुंह में पानी के कतरे के लिए आपकी माँ परेशान है कि अबू बकर का मुंह खुल जाए तो पानी के चंद कतरे पड़ जाए, मगर सरकार सिद्दीक़ अकबर का मुंह खुला तो फिर क्या बोला, और आपका मुंह खुलेगा तो क्या बोलेंगे। मैं देखना चाहता हूँ मेरे आका के गुलामों,
जनाब सिद्दीक़ अकबर की माँ परेशान है, बाप परेशान है, मगर मुंह नहीं खुल रहा है। वक्त गुजरता चला गया, शाम का आखिरी पहर आ गया, सिद्दीक़ अकबर का मुंह खुल गया। आप होश में आए, मुंह मेरे आका सिद्दीक़ अकबर का जब खोला, जनाब सिद्दीक़ अकबर की माँ पानी लाई, मुंह में पानी डालना चाहा। हजरत सिद्दीक़ अकबर की माँ ने कहा बेटे पानी पी ले बेटे, उसके बाद में कुछ खाना खा ले, जिस्म में राहत आ जाएगी, तकलीफ थोड़ी दूर हो जाएगी, जख्मों में कुछ सुकून हो जाएगा। मेरे आका सिद्दीक़ अकबर का जवाब सुनोगे गुलामों तड़प जाओगे। जनाब सिद्दीक़ अकबर बोले माँ मुझे पानी नहीं पीना है, मुझे खाना भी नहीं खाना है, सिर्फ ये बताओ अबू बकर के आका कैसे हैं, ये बताओ अबू बकर के आका मोहम्मद अरबी का हाल क्या है। मेरे आका के गुलामों जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की माँ बोली बेटे पानी नहीं पिएगा, कुछ खाएगा नहीं तो तेरी जान को खतरा हो जाएगा, तू परेशानी में पड़ जाएगा। मगर सिद्दीक़ अकबर की माँ बोली बेटे कुछ खा ले, पानी पी ले, अभी डॉक्टर को बुलाया जाएगा, डॉक्टर आएगा, तबीब को बुलाया जाएगा, वो दबा देगा, डॉक्टर को बुलाया जाएगा, हकीम को बुलाया जाएगा, अभी उसके बाद में तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। मगर मेरे नबी का गुलाम, मेरे नबी का वफादार यारे गारो मजार जनाब सिद्दीक़ अकबर बोले ओ माँ जी मुझसे सुन लो, अबू बकर को खाने की जरूरत नहीं, अबू बकर को पानी की जरूरत नहीं, अबू बकर को न किसी डॉक्टर की जरूरत है, न हकीम की जरूरत है, न तबीब की जरूरत, न हकीम की जरूरत है, अबू बकर को तो अल्लाह के हबीब की जरूरत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब सिद्दीक़ अकबर बोले ये बताओ मेरे करीम आका कैसे हैं। सिद्दीक़ अकबर को जनाब मेरे आका सैयद कौनैन की बारगाह में ले जाया गया। जब सिद्दीक़ अकबर हुजूर की बारगाह में पहुंचे, मेरे नबी के कदम नाज में पहुंच के मेरे आका के नबूवत वाले चेहरे पे नजर पड़ी, वो चेहरा जिसके बारे में कुरान फरमाता है वल्लैली इज़ा सजा। माशाअल्लाह, उस कुरान जिसके चेहरे की तारीफ करता है, बद्दुहा मुखड़े वाले नबी की बारगाह में मेरे नबी का यारे गारो मजार जनाब सिद्दीक़ अकबर हाजिर हुए। हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आप कैसे हैं। जुमला मेरे नबी का सुनोगे तड़प जाओगे। मेरे करीम आका ने फरमाया अबू बकर बता तू कैसा है, माशाअल्लाह तू कैसा है। अबू बकर बोले या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं। अबू बकर की कुल कायनात सलामत है। अबू बकर की कुल कायनात सलामत है। गोया सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं कि मुसल्लम है मुहम्मद से वफा। बोलिए सुभान अल्लाह। मुसल्लम है मुहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर की। मुसल्लम है मुहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर की। नहीं भूले है दुनिया को, नहीं भूले है दुनिया को अदा सिद्दीक़ अकबर की। गोया सिद्दीक़ अकबर ये कहते हैं कि मैं एक नबी का दीवाना, मैं एक नबी का चाहने वाला, अपने आका पे जान नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ये कुल कायनात मेरे नबी की गुलाम है। माशाअल्लाह। एक मैं ही नहीं हूँ सिर्फ, हुजूर पे दीवाना नहीं, हुजूर के ऊपर जान देने वाला सिर्फ अबू बकर एक नहीं है, बल्कि हजरत अबू बकर कहते हैं गोया कि एक मैं ये नहीं पर
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। की रूह तड़पी। आप फरमाते हैं कि एक मैं ये नहीं है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का शुक्र है मेरे आका के गुलामों, आज इस जिक्र मुस्तफ़ा को तुम जमीनों पे बैठ के कर रहे हो। मेरे करीम आका ने फरमाया तुम अल्लाह उसके रसूल का जिक्र जमीनों में बैठ के करोगे, अल्लाह तुम्हारा जिक्र आसमानों में करेगा। जमीन में बैठ के उसके बंदों में जिक्र करोगे, अल्लाह आसमान में नूरी फरिश्तों में तुम्हारा जिक्र करेगा। फिर हमें सबको सदा एक साथ मिलके लगानी है, एक मैं ये नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, तो आलम का जो रब तो आलम का महबूब नारे रिसालत मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, और कल्प से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल्प से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का बाबा है, हसनैन का नाना है। कौन हसनैन? जिसकी माँ फातिमा, कौन हसनैन? जिसकी माँ फातिमा, जिसके नाना सरदारे अंबिया। कौन हसनैन? जिसके बाबा सरदारे औलिया। कौन हसनैन? जिसके बाबा सरदारे औलिया। कौन बाबा? मौला अली। नहीं बोलेंगे आप लोग? बोल के दिखाइए जरा, बोलिए तलब तो सुभान अल्लाह। आप जरा मचल जाएंगे अली का नाम सुनेगा। अली का नाम जहां पर लिया जाता है तो फिर मुर्दा दिल भी जिंदा दिल हो जाता है। तो अली का नाम आया, तलब के बोलते सुभान अल्लाह। मौला अली, मौला अली एक बहादुर आदमी का नाम। मौला अली किस जात का नाम है? मौला अली मेरे आका के गुलाम है। मौला अली मेरे मुस्तफ़ा के दामाद है, मेरे मुस्तफ़ा के सहाबी हैं। मौला अली खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार फातिमा के शौहर का नाम अली है। माशाअल्लाह। कौन अली? मेरे नबी के गुलामों, जिसको मेरे मुस्तफ़ा से प्यार हो जाता है उसे इज्जतें भी मिलती हैं, मेरे मुस्तफ़ा उसे शाने भी अता फरमाते। बात ताकत की आ जाए तो मेरे करीम नबी का मौजिज़ा हो जाता है। अल्लाह के नबी ताकत भी अता फरमाते हैं। मौला अली मेरे नबी के यार हैं। आपकी शुजात, आपकी बहादुरी बड़ी मानी जाती थी। मदीना में, मदीना के आसपास में, मुल्क अरब में, अरब के रेगिस्तान में, मिस्र में, शाम में, कूफा में, बसरा में आपकी बहादुरी के चर्चे थे। मुल्क शाम का एक नाम पर पहलवान अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका था। चारों तरफ उसकी ताकत का लोहा माना जाता था। लोग उसे बड़ा ताकतवर कहते थे। मगर एक दिन एक शख्स ने कह दिया, ओ नामी पहलवान सुन ले, तू अपने आप को बड़ा बहादुर मानता है, तू अपने आप को बड़ा ताकतवर मानता है, तेरी ताकत का लोहा बड़ा माना गया, मगर मैं जब मानूंगा कि
मदीने में एक अली नामी पहलवान है, उससे लड़के अगर उसे मार लेगा तो तेरी ताकत को मैं भी तस्लीम करूंगा। हजरत अली उस हस्ती का नाम है। हजरत अली की बहादुरी आपने अखाड़ों में भी नाम सुना होगा, हजरत अली का नाम लिया जाता है। माशाअल्लाह। हाँ, दंगल होता है, कुश्ती होती है, हजरत अली का नाम लिया जाता है, लिया जाता है नाम हजरत अली का, इसलिए कि हजरत अली उस जवा मर्द का नाम है, उस बहादुर मेरे नबी के गुलाम का नाम है, मेरे नबी के उस सहाबी का नाम है कि जंगे खैबर में खैबर का किला था, उस किले की फाटक थी, दरवाजा था, उस दरवाजे में जो फाटक थी वो फाटक को रिवायतों में आता है, तारीखों में आता है, 40 लोग खोलते और उसके दरवाजे को 40 लोग बंद करते। जब जंग शुरू हुई जनाबे अली की तलवार की धार टूट गई, जनाबे अली ने मुस्तफा की नबूवत वाले जलाल में आ गया मेरे नबी का गुलाम। हजरत अली ने मुस्तफा के नाम का वसीला लेके दरवाजे के एक पलरे को उखेड़ा, तलवार बना के जंग करना शुरू कर दिया है। उस जवा मर्द का नाम अली है। तो बात ये कि मुल्क शाम का रहने वाला उस पहलवान से जब बात की किसी ने, बोले अगर तू बड़ा नामवर पहलवान मानता, अपने आप को बड़ा ताकतवर मानता है, तू अपने गुरूर और घमंड में रहता है, तो सुन ले तेरी ताकत को जब मानोगा, पहले मदीना में अली से मुकाबला करना होगा। अब जो ताकतवर होता है उसे तो अपनी ताकत के नशे में दिखता नहीं है कुछ ना, मगर उसे पता नहीं था कि जिस अली का हवाला दिया जा रहा है, अली की खुद ताकत नहीं, अली की ताकत के पीछे मुस्तफा की नबूवत और मुस्तफा के मोजज़े का कमाल है। अली की ताकत के पीछे मुस्तफा के मोजज़े का कमाल है। मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे मुस्तफ़ा के मस्तानों, जनाबे अली मदीना के बागर थे, वो नामवर पहलवान, घोड़े को कसा और कसने के बाद में जीन रखी और एड़ लगाई, बैठा एड़ लगाई, मदीना की तरफ रवा दबाए। कहाँ जा रहा है? अली से लड़ने जा रहा है, अली से लड़ने जा रहा है। मेरे आका के गुलामों, जनाबे अली जब मदीना के बाहर एक मैदान में खड़े मिल गए, वो पहलवान आया, आके अपना घोड़ा रोका और कहने लगा, ओ बंदे खुदा ये बताओ इस मदीने में अली नाम का कौन पहलवान है? माशाअल्लाह। इस मदीने में अली नाम का कौन पहलवान है? जब हजरत अली ने इतना सुना, आपने ये नहीं बताया अली मुझे कहा जाता है, आपने फरमाया बताओ आने वाले मुसाफिर काम क्या है, बात क्या है, माजरा क्या है, करना अली से क्या है? बोले मैंने सुना है बड़ा ताकतवर है, बड़ा शुजातवर है, बड़ा बहादुर माना जाता है अली, बड़ा नामवर पहलवान है। मैं शाम से चलकर उस अली से कुश्ती करने आया हूँ। अली ने इतना सुना तो आपने फरमाया वो आने वाले मुसाफिर सुन ले, अली से बाद में लड़ना, पहले कुश्ती मुझसे कर ले। माशाअल्लाह, आपको इंशाअल्लाह तड़प के बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली से बाद में लड़ना, पहले कुश्ती मुझसे कर ले। जनाबे अली ने जब इतना कहा, वो बहादुर हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, हजरत अली का हाथ मिल गया और हाथ का मिलना था, कुश्ती शुरू हो गई। जनाबे अली ने चंद मिनटों में उसको ज़मीन पे लगा दिया है। जब उसने अली का ये कमाल देखा, मेरे आका के गुलाम का भी पता नहीं कि अली ये, मगर उसके दिल की धड़कनें बताने लगी, उसका ईमान, उसके जज्बाए ईमान कहने लगा, उसकी ताकत के जोर पूरे हो गए। कहने लगा, ओ बंदे सुन ले, तुम्हारे दाव से जान गया हूँ, तुम्हारे कमाल से जान गया हूँ, जिस अली के नाम का हवाला दिया गया है, वो अली मदीने में
कोई नहीं है, वो अली तो तू ही हो सकता है। जनाब अली ने उसे मारा, गोया जनाब अली मेरे आका के गुलाम कह रहे हैं तू अली से लड़ेगा, तेरी अकल का फेर है। बोल दे तड़प के सुभान अल्लाह। तू अली से लड़ेगा, तेरी अकल का फेर है। अगला मिसरा आएगा इंशाअल्लाह, जुबान से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होगी। तो अली से लड़ेगा, तेरी अकल का फेर है। तू शैतान के लोमड़ी और मैं खुदा का शेर हूँ। तू शैतान। अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। तू शैतान की लोमड़ी और मैं खुदा का शेर हूं। मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, जिसने भी मेरे मुस्तफा की गुलामी में अपना नाम लिखाया है, इज्जतें दुनिया में मिली है, शोहरत दुनिया में मिली है, और इज्जतों के ताज कल बरोज़े महशर मैदाने महशर में रखे जाएंगे। अब आओ कुरान की तरफ। मेरा रब्बे कदीर, कुरान अल्लाह का कलाम है। मैंने इस कुरान से कहा ओ कुरान तू बता तेरा नाम क्या है। वाह माशाअल्लाह। बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तरफ के बोल दे सुभान अल्लाह। नए टॉपिक की तरफ आरे कुरैशी आपको लेके चल रहा है, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मालूमात में इजाफा होगा, तरफ के बोल दे सुभान अल्लाह। मैंने कहा ओ रब के कलाम बता तेरा नाम क्या है। तू तो लारैब है, तू वो अल्लाह का कलाम है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के कलाम से मैंने कहा तू अपना नाम बता दे। अल्लाह का कुरान कहता बल हो कुरान मजीद। माशाअल्लाह। मैं कुरान अल्लाह का कलाम हूँ, मेरा नाम कुरान मजीद है। मैंने कहा कुरान तू कब आया। मैंने कहा ओ कुरान तू कब आया, तो कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ओ कुरान तू कब आया है। कुरान कहता है मैं लैलतुल क़द्र में आया हूँ, मैं कद्र में आया हूँ। मैंने कहा ये बता तू दिन में आया है कि रात में आया है। तो कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। मैं कुरान हूँ, मैं उस रात में आया हूँ जिस रात की फजीलत ये है 1000 महीनों की रातों से अफजल जिस रात को अल्लाह ने बनाया है। कुरान रमजान में नाजिल हुआ। अब ये कुरान तू पता तेरी शान क्या है, तो मेरे करीम नबी का जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। मेरे आका करीम ने फरमाया, ये हाफिज ज़ियाउल मुस्तफ़ा ने अल्लाह के मुकद्दस कलाम को, कुरान पाक के 30 पारों को सीने
में मोजज़न किया है, इस सीने में जज्ब किया, इस सीने में महफूज किया, हिफ्स किया है। इस कुरान को इन्होंने अपने सीने में महफूज किया है। सुन लो, मेरे करीम आका ने फरमाया, जब कोई बंदा, ये वो कलाम है, ये अल्लाह की वो किताब है कि जिसका देखना भी इबादत लिखा जाता है, जिसका पढ़ना भी इबादत लिखा जाता है, जिसका छूना भी इबादत लिखा जाता है। अभी हाफिज के बारे में नहीं, हाफिज के बारे में नहीं, मेरे करीम नबी ने फरमाया ये कुरान अल्लाह का वो कलाम है, इसे हाथ लगाओ अल्लाह सवाब देगा, इसे छुओ अल्लाह सवाब देगा, इसको खोल के देख लो अल्लाह सवाब देगा, इसे खोल कर चूम लो अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, दुनिया में सवाब देगा। मर जाओगे कब्र में तुम्हारी रोशनी मिल जाएगी, कब्र में रोशनी मिलेगी। हश्र में जब मैदाने महशर कायम होगा, इज्जतों के ताज पहनाए जाएंगे, और जब हिसाबो किताब हो जाएगा, अल्लाह जन्नत में दर्जे अता फरमाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जन्नत में दर्जे अता फरमाएगा। अब दर्जे का मतलब क्या, दर्जा सुन ले, तकरीरें तो बारहा सुनी होंगी, लेकिन नई बात बताऊं, दर्जा जन्नत का क्या होता है। मेरे करीम आका के गुलामों, जन्नत का दर्जा क्या है, मेरे आका फरमाते गुलामों तड़प जाओगे। सुन लो, जब कोई बंदा अपने मरने वाले के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए इसाले सवाब करता है, फातिहा दिलाता है, दुआ मांगता है, मेरे करीम आका ने फरमाया इधर बंदा दुआ करता है, अल्लाह उस मरने वाले हो जन्नत में दर्जे अता फरमाता है। और जन्नत का एक दर्जा कितना बड़ा है, दर्जा मकाम जन्नत का कितना बड़ा है। मेरे करीम आका ने फरमाया लोगों, जन्नत का दर्जा इतना बड़ा है, जमीनों आसमानों से भी बड़ा जन्नत का एक दर्जा। वाह 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 वाह। एक दर्जा जमीनों आसमानों से भी जन्नत का बड़ा है। मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे आका करीम कल सैयदे कौनैन ने फरमाया, जब बंदा कुरान पढ़ता है तो अल्लाह उसे दर्जे अता फरमाता। सोच लो कि जमीन और आसमान के दरमियान जितना फासला है, एक दर्जा जब अल्लाह बुलंद फरमाता है तो समझो इतना ऊंचा मकाम मिलता है, इतना फासला जमीनों आसमानों में है। और फिर जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ने वाले ने जब कुरान पढ़ लिया, उसके बाद ये कुरान पढ़ने वाला मैदान महशर में जमा होंगे। मेरे करीम आका फरमाते अल्लाह करीम फरमाएगा, ओ मेरे फरिश्तों इसे जन्नत में ले जाओ, इसे जन्नत में ले जाओ। अब वो जन्नती आदमी वो कहेगा, कुरान पढ़ने वाला कहेगा, परवरदिगार ये प्रोटोकॉल, ये शान है, ये इज्जत है, ये वकार, ये इतनी शान कैसे मिली। रब का कुरान सामने आ जाएगा, रब का कुरान आएगा, कहेगा मेरे रब्बा ये तेरा वो बंदा है जिसने मुझे सीने से लगाया है, जिसने मेरी तिलावत की है, जिसने मुझे चूमा है, जिसने अपना वक्त निकाल के मुझे दिया है। रब्बा मेरी शफात कबूल फरमा ले, इसे जन्नत अता फरमा दे, इसे जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह करीम जन्नत अता फरमाएगा। अब लोगों जन्नत का मकाम सुन लो, जन्नत का मकाम सुन लो। जन्नत का मकाम क्या है, जन्नत क्या है, जन्नत में आराम कितना मिलेगा, जन्नत की शान क्या है। मेरे करीम आका ने फरमाया, अब गुफ्तगू बिल्कुल लास्ट एंड की तरफ चल रही, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 घंटे से ज्यादा हो गया।
तकरीर खत्म कर दी जाए तो बस एक वाकया सुन लो, उसके बाद खत्म है। जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तरफ के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नती आदमी को शाने कितनी मिलेगी जो डायरेक्ट जन्नत, सुनिए, जो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा उसकी शान तो कितनी बुलंद है वो तो अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने। मगर मैं एक उस इंसान की बात बता रहा हूँ, मैं उस नबी के उस गुलाम की बात बताने जा रहा हूँ जो जहन्नम में चला गया होगा। एक जहन्नम में जो चला गया होगा और सबसे आखिर में जो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेजा जाएगा, जो जहन्नम से सबसे आखिर में। क्योंकि इंसानों ने जब गुनाह किए हैं, गलत काम किए तो सजा तो पाएंगे ना, सजा पाएंगे, गुनाहों की सजा तो पाना है। तो गुनाहों की सजा पाकर जहन्नम से निकाल कर उन्हें जब जन्नत में डाला जाएगा, जन्नत में भेजा जाएगा, मेरे करीम आका ने फरमाया मेरे गुलामों, जहन्नम में एक शख्स को सबसे आखिर में जहन्नम से निकाल कर जब जन्नत में भेजा जाएगा, उस बंदे का मैं नाम भी जानता हूँ, उसका मकान भी जानता, माशाअल्लाह, मैं उसका नाम भी जानता हूँ। अब इससे पता चला मेरे नबी को इल्म गैब है, इससे पता चला कब जन्नत का मामला होगा, कब मैदाने महशर कायम होगा, कब कयामत आएगी, कब होगा ये मेरे नबी अब जान रहे हैं। ये इल्म गैब नहीं तो मेरे नबी का क्या है, और कोई गैब क्या, माशाअल्लाह, बोल दे सुभान अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा, जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करो, जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे करीम आका ने फरमाया जहन्नमी आदमी को जहन्नम से निकाल कर सबसे आखिर में जन्नत में भेजा जाएगा। अब ये भी देख लो मेरा रब कितना करीम है, मेरा रब कितना करीम है। वो जहन्नमी जब जहन्नम से निकल के आएगा तो जहन्नम की आग से निकल के आएगा, बड़ी तकलीफें उसके जिस्म में होगी। जहन्नम के हवाले से तो मेरे आका ने ये फरमाया जहन्नम में आग इतनी तपिश पर है, इतनी हरारत पे है, इतनी ताबनाक है जहन्नम की आग में, इतनी हरारत और गर्मी है। मेरे करीम आका ने फरमाया जहन्नम की वादियां, जहन्नम की मंजिलें, जहन्नम के महलात खुद जहन्नम की आग से पनाह मांगते हैं। वो जहन्नम की आग से जब निकल के आएगा, मेरे करीम आका ने फरमाया जब जहन्नमी को सबसे आखिर में जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाया जाएगा, तो फिर वो जहन्नमी आदमी कहेगा परवरदिगार मुझे कोई साएदार दरख्त अता फरमा दे। जहन्नम से निकल के आएगा ना तो मेरा रब से वो अर्ज करेगा रब्बा कोई साएदार दरख्त अता फरमा दे जिसके साए में मैं आराम कर लूं। रब की करीमाना अंदाज देखें आप, तड़प जाएंगे इंशाल्लाह, मजा आएगा। सुभान अल्लाह। ओ मेरे मौला, ओ मेरे रब्बा कोई साएदार दरख्त अता फरमा जिसके साए में मैं ठहर जाऊं। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा ओ मेरे मलाइका इसे साएदार दरख्त दे दो जिसके साए में ये ठहर के आराम कर ले। उसके बाद में
जब उस साएदार दरख्त के नीचे बैठ जाएगा, फिर मेरे करीम आका ने फरमाया उसके बाद वो आगे जब नजर दौड़ाएगा उससे बड़े बड़े खूबसूरत दरख्त नजर आएंगे। फिर वो रब की बारगाह में अर्ज करेगा, रब्बा ये जो सामने दरख्त दिख रहे हैं ये दरख्त भी मुझे अता फरमा दे। मेरा रब फरमाएगा, ओ बंदे तूने तो कहा था एक साएदार दरख्त दे दे, अब बता ये तुझे दे दिया, अब तू कहता है ये सामने वाले दरख्त ये भी अता कर दे, बता इसके बाद तो कुछ नहीं मांगेगा। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, रब्बा अब कुछ नहीं मांगना। रब फरमाएगा, फरिश्तों इसे वो साएदार दरख्त भी दे दो। अब वो फरिश्ते दे देंगे, वो दरख्त भी मिल जाएंगे। उसके बाद में जब उन दरख्तों के नीचे बैठेगा सामने खूबसूरत बिल्डिंग नजर आने लग जाएगी, खूबसूरत मंजिल नजर आएगी, खूबसूरत मकाम नजर आएगा। वो खूबसूरत मंजिल क्या है? वो जन्नत है। वो जन्नत जब देखेगा अब रब की बारगाह में अर्ज करेगा, रब्बा ये जो महल सामने दिख रहा है ये महल भी मुझे अता फरमा दे, इस महल में मुझे जगह अता फरमा दे। अब मेरे रब फरमाएगा, मेरा रब फरमाएगा, ओ मेरे बंदे बता तू इस जन्नत में कितनी जगह चाहता है, कितनी जगह चाहता है। वो कहेगा, रब्बा इतनी जगह दे दे जिसमें मैं आराम से अपना गुजर बसर कर लूं। अब जुमला सुनोगे जन्नत का और मेरे नबी के गुलामों अल्लाह का करीमाना अंदाज सुनोगे तड़प जाओगे। जुबान से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होगी, दिल भी मचल जाएगा। मेरे रब्बे कदीर के बंदो अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों इसे जन्नत में इसके गुजर के लिए जगह दे दो। गुजर के लिए कितनी? गुजर के लिए, गुजर बसर के लिए। दुनिया में किसी से कोई जगह मांगेगा तो ज्यादा में ज्यादा 1 गज, 2 गज, 3 गज, 5 गज जगह मिलेगी। ज्यादा में ज्यादा 15 बाई 15 का एक कमरा मिल जाएगा। इतना ही तो होता है, इतना ही होगा। ज्यादा मेहरबानी कोई करेगा तो 15 बाई 15, 16 बाई 16 का एक कमरा मिल जाएगा। मगर मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे अल्लाह के बंदो सुन लो, मेरे रब ने फरमाया, ओ फरिश्तों इसे जन्नत में जगह दे दो, उससे जो रहने के लिए जगह मिलेगी। अब मेरे करीम नबी का जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। मेरे आका फरमाते, गुलामों सुन लो, वो आखिर में जहन्नम से, जो सबसे आखिर में जहन्नम से सजा पाने के बाद में, गुनाहों की सजा पाने के बाद में जहन्नम से निकाल के जन्नत में भेजा जाएगा। उस बंदे को जो जन्नत में जगह मिलेगी, मेरे आका फरमाते वो जगह जितनी जमीन पूरी दुनिया में है इससे ज्यादा जगह अता फरमाएगा। इस दुनिया की जगह से ज्यादा जितना मुरब्बा, जितना रकबा पूरी दुनिया का है, इससे ज्यादा जन्नती को, वो जन्नती जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा उसे अता फरमाएगा। जब एक आखिर में जहन्नम से सजा पाने के बाद, जहन्नम से जाने के बाद जन्नत मिलेगी, उसे इतना मकाम, इतना प्रोटोकॉल मिलेगा तो जो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा उसका मकाम कितना आला होगा। फिर जनाबे सिद्दीक की शान कितनी होगी, उमर फारूक आजम की शान कितनी बुलंद होगी, हजरत मौला अली, उस्मान गनी, हजरत सैयद सालार, मसूद गाजी को कितनी जगह मिलेगी, बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत को कितनी जगह मिलेगी। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि एक हाफिज कुरान, माशाल्लाह,
बोल दे सुभान अल्लाह। बस आखिरी अपने टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ जिस पे मुझे थोड़ा बोलना है। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने फरमाए हाफिज कुरान जब हिफ्ज कर लेता है, जब वो हाफिज बन जाता है, फिर आमिल बनता है, अमल करता है, कुरान को पढ़ने के बाद में उस पे अमल करके जिंदगी गुजारता है, वो नेक बन जाता है। मेरे करीम आका ने फरमाया जब हाफिज कुरान उसके घर वालों को जब मैदान महशर कायम हो जाएगा, कयामत आ जाएगी, हिसाबो किताब होगा, हिसाबो किताब में जब नामा अमाल की लिस्ट उठा के देखी जाएगी, उसके घर वालों में, उसके खानदान वालों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें जहन्नम का टिकट मिल चुका होगा, जो जहन्नम के लिए जाने को बिल्कुल तैयार होंगे। मेरे करीम आका ने फरमाया जिसके खानदान का हाफिज वहां मौजूद होगा, उसके घर के 7 जहन्नमी बंदों को अल्लाह उस हाफिज की शफात से जन्नत अता फरमाएगा। और हाफिज के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने ताज शरीया, अज़मते कुरान, शाने कुरान, रिफाते कुरान, नारे तकबीर, नारे हाफिज के माँ बाप की शान क्या है? मेरे करीमा का फरमाते जो हाफिज होगा, आलिम दीन होगा, उसके माँ बाप के सर के ऊपर अल्लाह ताज रखेगा। वो ताज 14वीं के चांद से ज्यादा रोशन होगा। वो 14वीं के चांद से भी ज्यादा रोशन उसके माँ बाप के सरों पे ताज रखा होगा। उन्हें प्रोटोकॉल मिलेगा, रब की बारगाह में अर्ज करेंगे रब्बा कोई कमाल हमने ऐसा नहीं किया, इतने कमाल का हमें मकाम कैसे मिल गया, इतनी शानें हमारी कैसे मिली, हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया। अल्लाह फरमाएगा ओ मेरे बंदे सुन ले, ये कमाल तेरा नहीं है, ये कमाल तेरे उस बेटे का है जिसने मेरे कुरान को सीने में महफूज किया है। ये कमाल तेरे उस बेटे का है जिसने मेरे महबूब की हदीसों को सीने में बसाया है, जिसने मेरे महबूब की शरीयत की इल्म को हासिल किया है। ये कमाल तेरा नहीं है, ये कमाल तो तेरे बेटे का है, इसलिए तुझे प्रोटोकॉल मिल रहा है। मेरे आका के गुलामों, इसलिए अपने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। दुनिया में इज्जतें मिलेंगी, शानें मिल जाएंगी, इज्जतें मिल जाएंगी। मैदान में कायम होगा, 1.25 लाख नबियों के कमोबेश 1.25 लाख अंबिया और रसूल के उम्मती होंगे। तमाम की मौजूदगी में, इतने बड़े मजमे में जब वो उलमा के माँ बाप के सरों पे ताज रखा जाएगा, हर एक रश्क करेगा काश हमने भी अपने बच्चे को आलिम बनाया होता, काश हमने भी अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया होता। फिर यही कहना है कि एक मैं ही नहीं उन पर, एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान जमाना है जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। वो कौन सा महबूब है? जनाब आदम के बेटे से माशाअल्लाह। तड़प